श्री गणेशाय नमः। जय माँ दक्षिण काली, जय बाबा काशी विश्वनाथ। क्या आप जानते हैं 17 मार्च सन 2026 को एक ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जो सैकड़ों सूर्य ग्रहण के बराबर पुण्य देने वाला है। भक्तों, इस मौके को हाथ से न जाने दें। क्या आप जानते हैं 2026 में एक ऐसी सुबह आने वाली है जिसमें किया गया स्नान, दान, पूजा पाठ आपके करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर सकता है। यह एक ऐसा पर्व जो आधुनिकता की दौड़ से ओझल होते जा रहा है, लेकिन शास्त्रों में इसे 100 सूर्य ग्रहण के पुण्य से ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है। अगर आपके परिवार में कोई अधोगति या अकाल मृत्यु का शिकार हुआ है, या आप पर भारी कर्ज और शत्रुओं से आप घिरे हुए हैं, तो 17 मार्च 2026 का दिन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं वारुणी योग, वारुणी पर्व की। इस वीडियो में आप जानेंगे वारुणी योग क्या है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, इस दिन मंगलवार होने के कारण शत्रु और कर्ज से मुक्ति का बेहतर समय कैसे है, क्या आप जानेंगे इस दिन कैसे पितरों का प्रेत योनि और अधोगति से मुक्ति दिलाने का गुप्त तरीका, स्नान और दान का सही मुहूर्त, असाध्य रोगों के लिए शतभिषा नक्षत्र का अचूक उपाय। शास्त्रों के अनुसार जब फागुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शतभिषा नक्षत्र होता है, तब ब्रह्मांड में एक विशेष योग का निर्माण होता है जिसे वारुणी योग कहते हैं, और इसे अबुझ मुहूर्त भी कहते हैं। यह 3 प्रकार से होते हैं। वारुणी योग जिसमें शतभिषा नक्षत्र हो, चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी हो, महावारुणी यदि इस दिन शनिवार हो, महावारुणी योग शनिवार के साथ साथ शुभ योग भी हो। चूंकि इस दिन मंगलवार है, अतः केवल वारुणी योग ही पड़ रहा है जो सैकड़ों सूर्य ग्रहण के बराबर आपको पुण्य दे सकता है। अतः हनुमान जी की कृपा पाने का एक अचूक उपाय भी बन गया है। अब मैं आपको बताता हूँ इस दिन पुराणों में क्या लिखा है, काशी का रहस्य और पितृ मुक्ति कैसे हो। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा गया है, इस दिन काशी में वरुणा नदी के संगम पर स्नान करने से पितरों की मुक्ति तत्काल हो जाती है। जो भी पितर प्रेत योनि में हो, चाहे उनकी अकाल मृत्यु हुई हो या कोई दुर्घटना हुई हो, पितरों को तुरंत मुक्ति मिलती है। इस दिन किया हुआ तर्पण मृत आत्माओं को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाते हैं, क्योंकि महादेव स्वयं उनके कान में तारक मंत्र फूंकते हैं। और चूंकि महादेव तारक मंत्र फूंक रहे हैं और वारुणी योग भी है, तो सोचिए मृत आत्माओं को कितना पुण्य मिलेगा। और स्वयं स्नान करने वाले व्यक्ति को भी सारे पापों से मुक्ति मिलती है। यदि हाँ, आपने या आपके परिवार में किसी ने महापातक पाप किए हैं, जैसे किसी का स्वर्ण चुराया हो, लूटा हो, तो इस पाप से मुक्ति के लिए इस दिन आप उसे वापस लौटाने का संकल्प करके स्नान करिए। तो आप देखेंगे आपके यह करते ही, सामने वाले का धन लौटाते ही आपका जीवन खुशियों से, सुख से, समृद्धि से भर जाएगा। ऐसा है यह महायोग। इस दिन आप काशी नहीं जा पा रहे हैं तो निराश मत होइए। आप गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों में स्नान कर सकते हैं, या समुद्र में स्नान कर सकते हैं। और यह भी संभव न हो तो घर पर काले तिल के साथ गंगा जल मिश्रित जल से स्नान जरूर करिए। इस पवित्र स्नान के बाद पितरों का तर्पण
काले तिल के साथ अवश्य करें। इस दिन जरूरतमंदों को दान या सहायता जरूर करें। औषधि का दान जरूर दें। तांबे के पात्र में जल डालकर दान करें। इस दिन ऋण मोचक मंगल स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। शत्रुओं के नाश के लिए शत्रुनाशक मंत्र का जाप करें। यह गुरु परंपरा से लिया होना चाहिए, तभी फलीभूत होता है। यदि मन में छल कपट करके आप कोई भी उपाय करेंगे तो उल्टा असर आपके ऊपर भी हो सकता है। इसे ध्यान में रखिए, सतर्क रहिए। जिन्हें मंत्र साधना करनी है वह इस दिन मुझसे गुरु मंत्र लेने हेतु या कहीं भी किसी भी श्रेष्ठ सात्विक साधक जो लोभ रहित हो संपर्क कर सकते हैं। अगर घर में किसी के कोई कष्ट है, कोई असाध्य बीमारी है, शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का इस दिन जाप जरूर करें या करवाएं। उससे आपको, आपके परिवार को, आपके चाहने वालों को नव जीवन मिल सकता है। अंत में मुहूर्त के समय का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि यह योग काफ़ी कम समय के लिए आता है। अतः मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिए। मुहूर्त इस दिन रहेगा सुबह 6:30 बजे से सुबह 9:20 तक। इस दिन भगवान शिव की आराधना जरूर करें। काशी विश्वनाथ के दर्शन, रामेश्वरम में दर्शन, उज्जैन में दर्शन या किसी अन्य भी तीर्थ में ईश्वर के दर्शन जरूर करें। मंत्र जाप, हवन, यज्ञ और शिव की आराधना जरूर करें। इस दिन आप नया कारोबार, बिजनेस, शिक्षा, ट्रेनिंग की भी शुरुआत कर सकते हैं। यह ध्यान में जरूर रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय।